लोगों को आने के श्रद्धालुओं को, तब क्या होगा उस कंडीशन में? जिस रास्ते से आप आएंगे उसी रास्ते जाएंगे? नहीं खोलने देगा तो हम लोग अनशन में बैठेंगे और खोल के ही रखवाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। माँ के भक्त की माँ इतनी ताकत दी है कि हम लोग प्रशासन के खिलाफ बैठे। समिति जब प्रारूप बना रहा था तो इसका परमिशन लिया था प्रशासन से ना? हाँ, परमिशन प्रशासन लिया था कि कहे थे आप लोग कि हम लोग इधर से घुसेंगे उधर से निकलेंगे? दिया गया था, प्रशासन को बोला गया था। हम लोग का देखिए, हम लोग का रीज़न डबल रास्ता क्यों मांग रहे हैं? डबल रास्ता मांगने का कारण सिर्फ यही है कि किसी भी दर्शनार्थियों को तकलीफ ना हो। एक एंट्रेंस से जब एकदम ज़बरदस्त तैयारी हम सब महिलाओं की, और पूरे जोश के साथ हम 24 तारीख को इसका स्वागत करेंगे। 24 तारीख की जय। श्री रामलला पूजा समिति जिला स्कूल के मैदान में कच्छ का में जो स्थित स्वामी नारायण का मंदिर है उसका प्रारूप बनाने का काम किया है, और 24 तारीख बता दें कि डांडिया उत्सव कार्यक्रम कराया जा रहा है। भैया धन्यवाद, स्वागत है, क्या कहेंगे, तैयारी कैसी? पहले तो जय श्री राम कहने का मतलब है कि आप लोग पिछले बार भी हम लोग का पूजा श्री रामलला पूजा समिति को देखे होंगे कि हम लोगों ने किस भव्य रूप से काम किया, कि रांची के लोगों ने देखा, यहाँ तक कि अदर स्टेट के भी लोग आए देखे। अभी स्थिति है कि हम लोग यहाँ स्वामी नारायण भुज मंदिर बना रहे हैं जिसमें माँ विराजेंगी, सामने विष्णु भगवान लक्ष्मी माता रहेंगे। लेकिन हम लोग को बनाने में प्रशासन जो है इतनी हम लोग को दिक्कतें कर रही है, बार बार धमकियाँ आ रही है, बहुत परेशानी को झेलते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन खैर चलिए, माता रानी की कृपा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हम लोग सहेंगे, उसको बर्दाश्त करेंगे। इसके अलावा रास्ता का टेंशन है, प्रशासन का कहना है कि जिस रास्ता से आप आ रहे हैं उसी रास्ता से आपको निकलना भी है। तो आप लोग पिछले बार देखे होंगे कि कितनी परेशानी थी, 3-4 रास्ते थे आने के लिए और चौड़ा रास्ता था जाने का, तो भी हम लोग संभाल नहीं पा रहे थे। इसलिए जो है ये आपका सही चौक से आदमी घुसेगा और ये इधर से इस साइड से जो है कि निकलेगा। प्रशासन अगर गेट नहीं खोलने देता है जहाँ आप लोगों को आने के श्रद्धालुओं को, तब क्या होगा उस कंडीशन में? जिस रास्ते से आप आएंगे उसी रास्ते जाएंगे? नहीं खोलने देगा तो हम लोग अनशन में बैठेंगे और खोल के ही रखवाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। माँ के भक्त की माँ इतनी ताकत दी है कि हम लोग प्रशासन के खिलाफ बैठेंगे और गुहार करेंगे, और उसके बाद भी नहीं देगा तो हम जो होगा देखा जाएगा, लेकिन होगा। हम लोग जो है अपने पंडाल के अंदर कोई असुविधा नहीं होने देंगे, बाहर का को प्रशासन को संभालना होगा जितना, और हमारे जितने वॉलंटियर भाई बंधु हैं सब केयर करेंगे, सब देखेंगे। और आप लोग मीडिया पर से ही हम लोग कहना चाहते हैं कि सरकार तक गुहार जाए कि हम लोग को असुविधा ना होने दें, हम लोग को साथ दें। भैया क्या कहेंगे, प्रशासन रास्ता नहीं दे रहा है आप लोग खोलने के लिए पूजा समिति को? अगर प्रशासन रास्ता खोलने का नहीं देगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। माता हम लोग में बहुत शक्ति दी है और हम लोग को सबका सहयोग मिल रहा है। हम लोग इस विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं, ये दूसरा साल हम लोग का यहाँ है। पहला साल हम लोग वहाँ अयोध्या का प्रारूप दिए थे विधानसभा मैदान पे, और प्रशासन उस समय भी हम लोग को बहुत डिस्टर्ब किया था। हाँ, जब आपका संगठन समिति जब प्रारूप बना रहा था तो इसका परमिशन लिया था प्रशासन से ना? हाँ, प्रशासन लिया था कि कहे थे आप लोग कि हम लोग इधर से घुसेंगे उधर से निकलेंगे? दिया गया था, प्रशासन को बोला गया था। उसके प्रशासन शुरू से हम लोग को विघ्न कर रहा है, शुरू से। वजह क्या है? वजह तो हम लोग नहीं बता सकते प्रशासन क्यों इसलिए कर रहा है ये सब चीज़। लेकिन नहीं लगता है कि आप लोगों को प्रथम पुरस्कार मिल रहा हो, उससे किसी और कमेटी को जलन हो, वो परेशान करवा रहा हो प्रशासन के माध्यम से? बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ये सब, क्योंकि पूजा हम लोग का देखिए, हम लोग का रीज़न डबल रास्ता क्यों मांग रहे हैं? डबल रास्ता मांगने का कारण सिर्फ यही है कि किसी भी दर्शनार्थियों को तकलीफ ना हो। एक एंट्रेंस से जब ये हम लोगों ने समझाया उनको कि अभी तक हमारा उस रास्ते का कोई इस्तेमाल नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हम एक तरफ से माल ला रहे हैं, बना रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर क्राउड का अनुमानित भीड़ है, उस भीड़ में किसी तरह का व्यवस्था नहीं हो, किसी तरह का कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, तो एक तरफ से एंट्रेंस और दूसरा तरफ से अगर आउट होगा, एग्जिट होगा तो सुविधा होगा।
दर्शनार्थी बच्चे भी रहेंगे, बूढ़े भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी, तो उनको सुविधा होगा। हमारा आग्रह उन्हीं से है, लेकिन उनको क्या पता नहीं क्या जिद है, और वो तो सिर्फ एक निकलना और ढुकना है। उसमें तो हम लोग एक तरफ से इन मांग रहे हैं, एक तरफ से आउट मांग रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं आप एक तरफ से इन कराइए। लेकिन एक जगह से इन कराने से काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्योंकि रामलला दुर्गा पूजा समिति पहली बार जब हम लोगों ने निर्माण किया अयोध्या का राम मंदिर को, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों का हम लोग को समर्थन और आशीर्वाद मिला। तो उसको हमको व्यवस्थित करने के चलते हम लोग डबल रास्ता मांग रहे हैं। हम लोग का और निजी उसमें कोई कारण नहीं है। प्रशासन इसको निजी मान रहा है। अब इसको किस रूप से मिल रहा है, प्रतिष्ठा में ले रहा है या क्या ले रहा है, अभी तो प्रशासन ही बता सकता है। हम लोग रास्ता है, लेकिन प्रशासन से तो हम लोग बोले हुए हैं कि एक तरफ से इंट्रेंस देने के लिए जिला स्कूल तरफ से और दूसरे तरफ से निकासी किए हैं, जो कि सारे लोग की सुविधा के लिए, जो पब्लिक आएंगे तो वो आराम से एक तरफ से आएंगे और दूसरे तरफ से निकलेंगे। अब एक ही तरफ से मरवाड़ी स्कूल के सामने से, कॉलेज के सामने से अगर मान लीजिए इंट्रेंस भी देते हैं, निकासी भी देते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी परेशानी मतलब कि पब्लिक को भी होगी और प्रशासन को भी और हम लोग को भी। ठीक भैया 24 तारीख के कार्यक्रम होगा डांडिया उत्सव। महिलाएं नृत्य करने के लिए भी तैयार हैं। हम देख रहे थे कुछ महिलाएं डंडा भी लेकर के आई हुई थी, यहाँ पे डांस भी कर रही थी। अब प्रशासन कह रहा है आप लोगों को कि आप एक तरफ से ही आप निकालिए और एक ही तरफ से अंदर लोग घुसाइए, दूसरी तरफ मत खोलिए गेट। कैसे होगा? डांडिया नाइट हमारा जो कार्यक्रम है वह 24 तारीख को शाम को 5 बजे शुरू होगा और रात में 11 से 12 बजे तक ख़त्म होने की संभावना है। लेकिन अगर भीड़ कंटिन्यू बैठे रहेगी तो जब तक प्रभु इच्छा होगी तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे घर की महिलाएं, हमारे सदस्य महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्सुक है और पिछले 8 दिन से वह भरपूर तैयारी कर रही है। जहाँ तक प्रवेश द्वार और निकास द्वार का सवाल है, वो सही चौक से ही एंट्री होगी, तभी यह प्रोग्राम सक्सेस होगा और भीड़ को प्रशासन और हम दोनों कंट्रोल कर पाएंगे। और निकास द्वार हमारा टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ से होगा। प्रशासन से हमारा यह पर्सनल सभी सदस्यों का रिक्वेस्ट है रामलला पूजा समिति की ओर से कि कृपया सही चौक की ओर से आने दिया जाए और निकास द्वार हमारा टेलीफोन एक्सचेंज की ओर रखा जाए। दीदी आप लोग तैयारी कर रहे हैं डांडिया नृत्य के लिए, 8 दिन से सुन रहे हैं जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आपको पता है कि ये पिछले साल हम लोग विधानसभा HEC सेक्टर 2 में ये प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी डांडिया नाइट हम लोग को करना था, लेकिन प्रशासन का कोऑपरेशन नहीं मिलने के कारण इस बार हम लोग इस जगह आयोजित किए हैं और बहुत अच्छे भव्य तरीके से आयोजन होगा। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ प्रशासन हमारा भरपूर सहयोग करेगी, उनके सहयोग से कार्यक्रम बहुत सफल होगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी कहाँ कहिएगा, बहुत तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ हाँ। हम लोग की डांडिया की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम सभी महिलाएं मिलके इसकी विशेष तैयारी कर रहे हैं, विशेष प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम चाहते हैं बहुत अच्छा, बहुत आगे जाएगा और अच्छा से अच्छा ही होगा। और हम चाहते हैं कि पूरे रांची वासी आके इस डांडिया प्रोग्राम में सम्मिलित होके इसका मान बढ़ाएं और इसकी शान बहुत ज़्यादा बढ़े, ताकि पूरे झारखंड में इसका नाम हो कि रांची में कोई डांडिया प्रोग्राम हुआ था। माता के आने से पहले डांडिया नृत्य हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें सबको भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे विशेष है। अगर माता रानी का पूजा का, आराधना का देखा जाए तो डांडिया बहुत विशेष मायने रखता है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा महिला लोग आए, एंजॉय करें इसको। एंजॉय क्या, ये तो भक्ति है एक तरह से, आए और अपना उसमें जितना हो सके सहयोग करे, आए पार्टिसिपेट कर। भजन भी है, डांडिया हाँ, से भजन भी है, अलग है, डांडिया भी है और बहुत मतलब हम लोग का उसमें स्पेशल भी टच कुछ रहेगा। तो वो आप आएंगे तो वो सरप्राइज है, वो अभी नहीं बता सकते। और बाबा के साथ जो डांडिया होना है उसका तो लुक ही एकदम अलग आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। खाटू में आप हैं, खाटू में है, हाँ, सब मिल के करेंगे। शरीर में ताकत नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, फिर भी हम डांडिया नृत्य करने के लिए तैयार हैं। हमारी चाची हैं। चाची कैसे स्वागत करिएगा माता जी को? अरे लोग पुराने खिलाड़ी हैं, हम लोग भगवती को क्या स्वागत करना है, वो तो हमारे लिए सब कुछ हैं। हम उनका स्वागत नहीं कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर शक्ति नहीं है हम उनकी स्वागत करें। बस हम डांडिया से ये करके उनको थोड़ा रिझा देंगे भले, और रिझेंगी तो उनकी इच्छा है और विश्वास है उन पर कि वो हम लोग से रिझेंगी, हम लोगों को आगे बढ़ाएंगी, हर चीज़ में आगे करेंगी, हमारे बच्चों को आगे करेगी
हमारे यहाँ डांडे का प्रोग्राम है और ये तो आप लोगों को पता है कि ये पूजा पंडाल में ये नई चीज़ों की शुरुआत हुई है। इसमें हर उम्र के लोगों का ख्याल रखा गया है। डांडिया थोड़े नए जनरेशन वाले ज़्यादा चाहते हैं एंजॉय करना, लेकिन इसके साथ जस्ट डांडिया खत्म फिर मतलब ओल्ड एज लोगों के भी महिलाओं का और बड़े का मतलब जेंट्स लोगों का रखा गया है ख्याल, ताकि वो माता की भजन और श्याम भजन सुने। तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट रखी गई हैं जो पूजा पंडाल के लिए बहुत ही भरपूर आनंद है। और ये माता का आगमन का बहुत बड़ा आगाज है डांडिया के साथ। तो हम लोग माता का स्वागत के लिए माता सब पे प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद बनाए रखें उन माता सबों के साथ, सब भक्तों के साथ। एकदम ज़बरदस्त तैयारी हम सब महिलाओं की और पूरे जोश के साथ हम 24 तारीख को इसका स्वागत करेंगे। 24 तारीख बारी की जय। सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं कि भव्य जो भुज का मंदिर यहाँ जो स्थापना हो रही है, मतलब तैयारी हो रही है, और उसका एक बहुत ही भव्य रूप देखेंगे जो अभी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं अशोक चौधरी जी, सचिव कुणाल अजमानी जी के नेतृत्व में ये बहुत ही अच्छा भव्य पूजा हो रहा है। और जहाँ तक डांडिया का सवाल है तो मुझे उसका आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है और मैं चाहूँगी पूरे रांची वासी एकदम ऐसा डांडिया यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए आए, क्या बच्चे, क्या महिलाएँ और क्या युवा, सब लोग आए और डांडिया का भरपूर आनंद ले। 24 तारीख को भजन संध्या भी है, पवन शर्मा जी हैं, श्वेता अग्रवाल जी हैं, प्रकाश मिश्रा जी हैं। भजन संध्या और भजन के साथ डांडिया, एक अलग सा रूप देखने को मिलेगा आपको डांडिया का। डांडिया महोत्सव एकदम जोरदार होने वाला है। जय माता दी। जय माता दी। तो आपने देखा कि क्या महिलाएं हो, क्या युवा हो, ये सारे लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो पूजा पंडाल जो बन रहा है श्री रामलला पूजा समिति के द्वारा, उसमें डांडिया उत्सव के साथ माता का आगाज़ हो। और 24 तारीख को डांडिया का उत्सव होगा और 25 तारीख को पंडाल खोला जाएगा, जिसमें माता का स्वरूप लोगों को दर्शन करने को मिलेगा। पर अब देखना यही है कि अब ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम से रांची वासी कितना आनंदित होते हैं, ये तो आपसे बताएगा सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी के साथ, थंडर न्यूज़ रांची।